नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम और उसके अलावा बीपीएससी एग्जाम दोनों के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा उससे के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि बकुला भैंस पर क्यों बैठता है। बकुला जो होता है भैंस के पीठ या भैंस पर क्यों बैठता है। बकुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। बकुला भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका है, ये सीटेट की जो परीक्षा ऑफलाइन मोड पे फरवरी 2016 में हुआ था उसके पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बकुला भैंस के पीठ पे क्यों बैठता है। बकुला और भैंस में क्या होता है, सहजीवी का संबंध होता है। कहने का मतलब है सहजीवी मतलब एक दूसरे को, जब एक जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो और दोनों को उससे दोनों को फ़ायदा मिले। ठीक है, क्या होता है बकुला जो होता है भैंस के पीठ पे पाए जाने वाले परजीवी को खाता है और परजीवी से जो कीड़े मकोड़े होते हैं या कीटे होते हैं उससे भैंस की सुरक्षा होती है। तो कह सकते हैं कि जब दोनों को ही लाभ हो तो वहाँ पे क्या होता है, सहजीवी का संबंध होता है। तो बकुला और भैंस में एक प्रकार का सहजीवी संबंध पाया जाता है। इस कारण से बकुला जो होता है वो भैंस के पीठ पे जाके बैठता है, भैंस के पीठ पे बैठा हुआ नजर आता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है। इसमें से कौन सा जड़ों का कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जड़ें कौन सा कार्य नहीं करती हैं। तो पौधों को जकड़ना, पानी का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना या स्टार्च बनाना। तो दोस्तों एक पौधा हो गया, इसे मान लीजिए ये पौधा हो गया। ठीक है, इस पौधे में पत्तियां होती हैं, पुष्प होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। तो इसी जड़ों के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जड़ें होती हैं इनका कार्य क्या नहीं होता है। पौधों को जकड़ना, बिल्कुल सही बात है। पौधे को क्या करते हैं, मिट्टी में जकड़े रहते हैं, इस कारण से पौधा आपका सीधे खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। ठीक है, पानी का अवशोषण, पानी का भी अवशोषण करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी खनिज पदार्थ होते हैं जिनकी पौधों की ज़रूरत होती है उनको भी मिट्टी से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। लेकिन स्टार्च बनाने का काम पौधे नहीं करते हैं। ठीक है, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं हरी होती हैं। हरी होने का कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस कारण जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं, हरी होती हैं। और इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, पौधे के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इस क्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। इसको देखिएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है। जड़ें वृक्षों को खंभे की तरह सहारा देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। जड़ें भूमिगत होती हैं। जड़ें भोजन संचित करती हैं। तो देखिए प्रश्न दोस्तों आपका सीटेट परीक्षा जो सितंबर 2015 में हुआ था पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है। जड़ें वृक्षों को खंभे की तरह सहारा देती हैं, बिल्कुल सही बात है। जड़ें शाखाओं से नीचे तक, आप बरगद का पेड़ देखे होंगे तो कुछ शाखाएं ऐसी शाखाओं से कुछ जड़ें नीचे की तरफ लटकी हुई दिखाई देती हैं। जड़ें भूमिगत होते हैं कुछ, और उसकी जड़ें कुछ होती हैं मतलब धरती के अंदर होती हैं। ठीक है, जड़ें भोजन संचित करती हैं। यही दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, क्योंकि जो बरगद के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो भोजन का संचय नहीं करती हैं, भोजन संचित नहीं करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। करा कि निम्नलिखित में से किसके सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवर की आवाज़ के बीच में अंतर कर सकता है। तो गिद्ध, रेशम कीट, कुत्ता या बाघ। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट परीक्षा में पूछा हुआ है। फरवरी 2016 में पेपर फर्स्ट का प्रश्न है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घात पर चलने वाले जानवरों की आवाज़ के बीच अंतर कर सकता है। वो होता है बाघ होता है दोस्तों। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो घास पर चलने वाले जानवरों की और यहाँ तक कि पत्तियों के हिलने के दोनों में अंतर कर सकता है, कि दोनों में अंतर कर लेता है कि वहाँ पे कोई जानवर है या सिर्फ पत्ता हिल रहा है। ठीक है, और इसके जो ठीक है, और ये क्या करता है कि अपने एरिया को दोस्तों, जो इसका एरिया होता है उसको अपने मूत्र से उसको पहचान लेता है कि कोई यहाँ पे कोई दूसरा बाघ यहाँ पे तो आया नहीं था। ठीक है, इस और पहचानने के लिए मूत्र का प्रयोग करते हैं। और इसकी मूछें जो होती है दोस्तों शिकार करने में बहुत ही सहायक होती हैं। और गिद्ध के बारे में जान लीजिए कि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य की तुलना में काफ़ी दूरी तक चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, और कुत्ता भी अपने एरिया को दोस्तों अपने मूत्र के गंध से पहचानता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, देखिएगा, कह रहा है कि रेगिस्तान ओके के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। एक रेगिस्तान ओके जो वृक्ष है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे नीचे कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक है कि रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है जो कि लगभग हमारी कक्षा के जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है। कथन बी है कि इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक न पहुंच जाए। कथन सी दे रखा है कि इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। कथन डी दे रखा है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट जवाब क्या हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि जो रेगिस्तान ओके वृक्ष होता है, रेगिस्तान ओके वृक्ष है जो कि लगभग हमारी कक्षा जितना या कह सकते हैं कि लगभग 4 मीटर लंबा होता है। बिल्कुल सही, कथन एक सही हो गया। कथन बी दे रखा है कि इस वृक्ष की जड़ें इतनी इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में जाती हैं जब तक उसे पानी न मिल जाए। ये भी सही हो गया। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है और वहाँ के स्थानीय लोग पतली पाइप लगा के इसके वृक्ष से जो भी पानी मिलता है उसका उपयोग करते हैं। और यह वृक्ष जो है अबू धाबी में नहीं दोस्तों, यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये वृक्ष जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। यह एक छायादार वृक्ष है, बच्चे इसकी शाखा में खेलना पसंद करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए बी सी कथन इसके राइट हैं। जबकि डी कथन जो है वो खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं दिया गया है, यह रेगिस्तान ओके वृक्ष के बारे में दिया गया है। यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल का पीने के पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। यह जो है ये रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है दोस्तों उसकी विशेषता यहाँ पे रेगिस्तान ओक जो वृक्ष है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट परीक्षा जो 2014 सितंबर मंथ में हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि हाथी एक साथ समूहों में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। कथन बी है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनी और बच्चे ही रहते हैं। सी है कि हाथियों के झुंड में कितने ही मादा अपने बच्चों के साथ रह सकती है। और कथन डी है कि नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक के झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। इससे में सही कथन पहचानना है। तो ये दोस्तों आपको बता दें कि यही प्रश्न आपका पेपर फर्स्ट में 21 दिसंबर 2021 में जो पेपर आपका हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि हाथी के एक साथ समूह में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं? झुंड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है कि हाथियों के समूह में हथनी होते हैं और कुछ
नर बच्चे होते हैं, ठीक है, 10 से 12 साल के, ठीक है, और 14 से 15 उनका जो समूह होता है 10 से 12 लोगों का समूह होता है। और हाथी का जो बच्चा होता है, जैसे नर अगर कोई हाथी है उसमें शामिल है, अगर उसका एज जो है 14 से 15 वर्ष हो जाता है तो अपने झुंड को छोड़ के वो अपने नर हाथियों के झुंड में चला जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से एक हाथी के एक समूह में कितने भी झुंड रह सकते हैं, बिल्कुल सही। हाथियों के झुंड में केवल हाथनी और बच्चे रहते हैं, ये भी सही हो गया। और हाथियों के झुंड में कितने ही मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है, ठीक है। और नर हाथी बच्चों के साथ सिर्फ 14 से 12 से 14 लोग ही झुंड में रहते हैं दोस्तों। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो गया, सी वाला। और नर हाथी के जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रह सकते हैं, न कि 4 से 5 वर्ष की। तो इसमें जो राइट कथन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि कथन ए और कथन बी दोनों राइट है। और कुछ जान लीजिए हाथियों के बारे में। जो हाथी का जो बच्चा होता है 3 मंथ का, उसका वजन होता है 200 किलोग्राम तक हाथी के बच्चे का वजन हो सकता है। और एक हाथी जो होता है, हाथी वो एक दिन में 1 कुंटल से ज़्यादा पत्तियां और जो झाड़ियां होती हैं उनको खा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। जैव भार का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, लेकिन कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा होता है जिसमें यह कैसा होता है, उल्टा होता है, उलट जाता है। वन, तालाब, घासी स्थल, शुष्क। तो आपको बता दें कि वन हो, घासी स्थल हो या शुष्क हो, इन सभी जगहों पे जो जैव भार का पिरामिड होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन तालाब में यही प्रक्रिया जो होती है वो उलट जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। इसमें से कौन सा जीव जो है वो अंडज है, कहने का मतलब है अंडा देता है, ठीक है। मेढक, चूहा, गिलहरी, खरगोश। तो इसमें से अंडा देने वाला कौन जीव है, वो मेढक है दोस्तों, जो क्या करता है, अंडा देता है, ठीक है, मेढक। बाकी सभी चूहा हो, गिलहरी हो, खरगोश हो, सभी क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी अंडे देने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि लटकता हुआ घोंसला बनाता है, कौवा, टीलर बर्ड, बीबर बर्ड या बारबेट। तो इसमें से दोस्तों आपको बता दें कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो बीबर बर्ड जो होता है पक्षी, बीबर बर्ड ये लटकता हुआ घोंसले का निर्माण करता है। बीबर बर्ड क्या होती है, आप जान लीजिए कि यह एक छोटी सी चिड़िया होती है। कैसी होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, और वे घास के तने और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले के निर्माण की तकनीक के लिए जाने जाते हैं। मतलब वो इतना बढ़िया घोंसले का निर्माण करते हैं, तो उसी घोंसले के निर्माण के लिए इनको जाना जाता है। वो विशेष रूप से अपने छत वाले घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जो जटिल लटकते बुने हुए कच्छों का निर्माण करते हैं। और नर बीबर बर्ड पक्षी खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाते हैं। जो नर बीबर बर्ड होते हैं वो खूबसूरती से विभिन्न प्रकार के जो अच्छा घोंसले का निर्माण करते हैं, लेकिन मादा जो बीबर बर्ड होती है सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है या सबसे अच्छा घोंसला होता है उसी को चूज करती है या चुनती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडा देना है, ठीक है। तो और आप जान लीजिए कि कबूतर जो होती है कैक्टस के पौधों या मेहंदी के बार के कांटों के बीच अपने घोंसले का निर्माण करती है। कौवा जो होता है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है, और जो कोयल होती है इसी के घोंसले में अपने अंडे को देती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। क्या है कि अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है, कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो ये भी प्रश्न आपके
28 दिसंबर 2021 को सीटेट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इसमें से एक पक्षी मैना होता है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, और मैना को बात करने और किसी भी आवाज़ की नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मैना की दोस्तों एक आदत होती है या क्षमता होती है उसमें कि वो किसी की भी बात को नकल कर सकते हैं आसानी से। भारत में इसे मैना के नाम से जाना जाता है। वे झटके से अपने सिर को पीछे और आगे ले जा सकते हैं। मैना मध्यम कदम की होती है और उसके पैर जो होते हैं बहुत ही कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और उल्लू के बारे में आप जान लीजिए कि उल्लू क्या होता है। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। और उल्लू की एक खास बात और होती है, क्या होता है, मांसाहारी होते हैं। वो मूसक छोटे छोटे माध्यम आकार के जो स्तनधारी कीड़े होते हैं, मछली होते हैं, उनको खा जाता है या उनका शिकार करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। प्रश्न आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ चुका है। कह रहा है कि डॉगफिश का निवास स्थान क्या होता है, नदी, तालाब, झील या समुद्र होता है। तो डॉगफिश का निवास स्थान क्या होता है, समुद्र होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि एकल परिवार का अर्थ क्या होता है। तो इसमें से एकल परिवार के बारे में बताना है।